जैसे पूजा का मैंने नियम बताया है, ऐसा प्रतिदिन भी शिवलिंग की पूजा करना है, या जब भी शिव की पूजा करने जाए सोमवार के दिन भी करनी है, प्रदोष के दिन भी ऐसे पूजन करनी है, और महाशिवरात्रि के दिन में और रात्रि में भी ऐसे ही पूजा करनी है। लेकिन अगर शिवलिंग के शिव मंदिर में ज्यादा भक्तों की भीड़ हो तो कभी भी उत्तर या दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा नहीं देखनी चाहिए। जहां भी खड़े होकर पूजा करने का समय मिले किसी भी दिशा में किया जा सकता है। अगर मंदिर में भक्तों की ज्यादा भीड़ हो तो किसी भी दिशा में खड़े होकर पूजा की जा सकती है। इस तरह से शिवलिंग की शिवरात्रि की पूजा करें। सूत जी महाराज कहते हैं कि केवल शिवरात्रि की पूजन करने से, व्रत करने से, दान करने से, दर्शन करने से फल नहीं मिलता है। यदि मां शिवरात्रि की पूजा करने के बाद कोई भक्त कलयुग का फल लेना चाहे तो सूत जी कहते हैं, जब तक महाशिवरात्रि की कथा नहीं सुनोगे, धनिरा क्या नहीं सुनोगे? आरती करने से पहले महाशिवरात्रि की कथा सुनना परम आवश्यक है। जैसे एकादशी का व्रत करे, पूजन करे, तो व्रत की कथा के बिना फल मिलेगा क्या? बोलो ना। सत्यनारायण का कोई व्रत करे तो बिना कथा के फल मिलेगा क्या? बोलो ना। सोमवार का व्रत करे या अन्य बार का व्रत करे तो कथा करना परम आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से आज तक हमने शिवरात्रि पर पूजन तो बहुत किया है, लेकिन आज तक हमने शिवरात्रि पर शिव मंदिर में बैठकर कथा नहीं सुनी, ना सुनाई। इसलिए हमें शिवरात्रि का फल प्राप्त नहीं हो सका। इसलिए जीवन बीत गया व्रत करते करते, पूजन करते, पर आज तक हमें उसका फल प्राप्त नहीं हुआ। अब कहोगे महाराज कौन सी कथा करें? बाजार में शिवरात्रि की जो कथा की पुस्तक लाओगे तो उसमें तो कुछ और ही लिखा है, लेकिन जो शिव पुराण में ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव ने जो कथा सुनाई, वही कथा कलयुग के भक्तों को महाशिवरात्रि की रात्रि में एक पूजा करके महाशिवरात्रि की कथा अवश्य